गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज के इस स्पेशल सेशन में। आज हमारी जो बातचीत होने वाली है वो इस मुद्दे पर है कि जीआईबी क्वालिफाई होने के बाद आपकी सैलरी इंक्रीमेंट कितनी होती है। कई बार ये सवाल पूछा गया है अलग अलग फोरम पर जब भी हम क्लास लेते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर भी ये सवाल कई बार बैंकर्स के थ्रू आया कि सर अगर हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं, इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा सैलरी इंक्रीमेंट क्या होगा और ये कब से मिलना शुरू हो जाता है सैलरी इंक्रीमेंट। आज मेरी पूरी चर्चा इसी मामले पर होने वाली है कि सैलरी इंक्रीमेंट कितना होने वाला है अगर आप जीआईबी क्वालिफाई करते हैं तो मैं आपको दोनों कंपैरिजन दिखाने वाला हूं कि जीआईबी क्लियर करने के पहले क्या सैलरी स्लिप थी और उसके बाद क्या सैलरी स्लिप रही है। हम क्लर्कल कैडर का यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन इस पर आगे जाने के पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं कि देखिए आपका जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से स्केल पर आप हैं। क्लियर है, या किस इंक्रीमेंट पर अभी आप काम कर रहे हैं। क्लर्कल कैडर आप कहाँ पर हैं, क्लर्कल कैडर में, ऑफिसर्स रैंक में है, क्योंकि जीआईबी दोनों ही दे सकते हैं। क्लर्कल कैडर के भी कैंडिडेट दे सकते हैं और जो ऑफिसर्स रैंक पर है वो भी दे सकते हैं। तो ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप क्लर्कल कैडर पर हैं या ऑफिसर्स रैंक पे हैं। ऑफिसर्स रैंक पे तो निश्चित रूप से आपका बेसिक पे ज़्यादा होगा, तो आपका इंक्रीमेंट भी ज़्यादा होगा। क्लर्कल कैडर पे आप जिस कैडर पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर जो आपका बेसिक पे है उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट होगा, और जीआईबी में जो इंक्रीमेंट होता है वो आपके बेसिक पे में ऐड होता है। अब इसका मतलब ये है कि आपका बेसिक पे बढ़ेगा तो बाद में आपके इसके अलावा जो अलाउंसेस हैं उनमें भी इंक्रीमेंट होता है। तो आपका हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा, चाहे वो एचआरए हो चाहे वो डीए हो, उनमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो एक बात हमेशा क्लियर कर रखिएगा कि जीआईबी में इंक्रीमेंट उस आधार पर या उस बात पर निर्भर करता है कि आप ऑफिसर्स रैंक पर हैं या क्लर्कल कैडर पर हैं और किस स्केल पर आप काम कर रहे हैं। ये आपके इंक्रीमेंट का एक आधार बनता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अभी उसने बैंक में एंट्री ही की है तो उसका जो उसके जो इंक्रीमेंट होगा वो अलग होगा। ऑफिसर्स रैंक पे कोई है उसका जो टोटल इंक्रीमेंट होगा वो अलग होगा। तो अभी जो हम इंक्रीमेंट का डिस्कशन करने वाले हैं, आप ये कतई मत समझिएगा कि सभी का इंक्रीमेंट इतना ही होता है। ये अलग अलग आधार पर तय होगा कि कितना इंक्रीमेंट होगा। तो आज हम बातचीत करेंगे कि इंक्रीमेंट कितना होगा। अब मैं दोनों कंपैरिजन करने वाला हूं। और दूसरी बात यह है कि अभी जो कंपैरिजन होगा उसमें हम ये मान के चलते हैं कि एक रॉ डेटा आपको दिया जा रहा है और वो क्लर्कल कैडर का है। देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इंक्रीमेंट कितने होते हैं। इंक्रीमेंट के लिए आपके पास दो एग्जामिनेशन है। क्लियर, एक आप जेएआईबी के नाम से देते हैं, एक आप जेएआईबी। क्लियर है, इसमें आपको जो कुल इंक्रीमेंट मिलता है वो एक इंक्रीमेंट मिलेगा। क्लियर है, आपको कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, ये एक इंक्रीमेंट मिलता है। आप जिस स्केल पर होंगे वहां पर आपको एक अगला इंक्रीमेंट मिल जाएगा। और अगर आप सीएआईबी में होते हैं, अगर आप सीएआईबी दे रहे हैं, मतलब जीआईबी क्वालिफाई करने के बाद ही आप सीआईबी के लिए एलिजिबल होते हैं, उसके पहले आप सीआईबी नहीं दे सकते, तो सीआईबी क्वालिफाई होने के बाद आपको दो इंक्रीमेंट मिलता है। यानी अगर आप जेएआईबी और सीआईबी दोनों क्वालिफाई करते हैं तो जो टोटल इंक्रीमेंट है वो आपको तीन इंक्रीमेंट मिल जाते हैं। क्लियर है, अब ये सीआईबी भी इस बात पर निर्भर करता है इंक्रीमेंट कि आप कहां हैं, ऑफिसर रैंक पर या क्लर्कल कैडर पर या किस स्केल पर आप काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि जेआईबी भी एग्जाम साल में दो बार कंडक्ट किए जाते हैं आईएबीएफ की तरफ से, मई में और नवंबर दिसंबर में, और सीआईबी भी दो बार कंडक्ट होते हैं, जून जुलाई में और नवंबर दिसंबर में। अगर आप ठीक से पढ़ाई करेंगे तो आप एक साइकिल में ही, एक ही साइकिल में जेआईबी के चारों पेपर क्लियर कर सकते हैं, तुरंत एक इंक्रीमेंट ले सकते हैं और उसी साल अपना सीआईबी भी क्लियर कर सकते हैं सिंगल अटेम्प्ट में, और यहां से दो इंक्रीमेंट ले सकते हैं। तो अगर आप ठीक से तैयारी करेंगे, समय से तैयारी करना शुरू करेंगे, इस पेपर को ईमानदारी से अगर आप देखेंगे तो एक साल के अंदर आपकी जो भी बेसिक पे, वर्तमान बेसिक पे होगा, उस पर आप तीन एडिशनल इंक्रीमेंट प्राप्त कर चुकेंगे। तो फाइनेंशियली आप बाकी बैंकर से कितना आगे होंगे आप सोचकर देखिए। तो एक तो इंक्रीमेंट का लाभ आपको मिलता ही मिलता है, ये आपका मॉनेटरी बेनिफिट है। जीआईबी क्लियर करने के दो बेनिफिट आपको मिलते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। आज तो हम पूरी मॉनेटरी बेनिफिट की बात करेंगे, और मॉनेटरी बेनिफिट में मैंने अभी आपको नंबर ऑफ इंक्रीमेंट बता दिया है। इसके अलावा बहुत प्रोफेशनल ग्रोथ आपको मिलती है, उस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। वो वीडियो आपको इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा कि क्या बेनिफिट्स हैं जीआईबी को क्लियर करने के, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे मॉनेटरी बेनिफिट की, और आज जीआईबी पर बात करेंगे, सीआईबी पर हम किसी दिन फिर बात कर लेते हैं। अब आते हैं जीआईबी पर आपको कितना इंक्रीमेंट मिलता है। यहां से आप बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं जीआईबी में। क्लियर है, एक रॉ डेटा आपको दिया जा रहा है, ये किसी की सैलरी स्लिप नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए रखा हुआ है कि कितना इंक्रीमेंट आपको यहां से मिलने वाला है। देखिए ये आपका कंपोनेंट है, ये बिफोर क्लियरिंग जीआईबी है। जीआईबी के क्लियर होने के पहले क्या बेसिक पे था, क्या डियरनेस अलाउंसेस थे, आपका एचआरए क्या था, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या थे, और आफ्टर क्लियरिंग जीआईबी कितना हुआ, और टोटल कितना डिफरेंस आया है आपको अलग अलग कंपोनेंट पर। तो सारे कंपोनेंट पर इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। मैं फिर से बता दूं, सिर्फ ये नंबर्स आपको समझाने के लिए ही लिए गए हैं ताकि हम ठीक तरीके से कंपैरिजन इनका समझ सकें।
जेआईबी क्लियर करने के पहले हमारा क्या सैलरी स्लिप था, जेआईबी क्लियर होने के बाद हमारा क्या था, और मैं डिडक्शन वगैरह सारी चीजें लेके आपको बताऊंगा। सारे कंपोनेंट पर इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ये पता है कि एचआरए, डीए, ये सब आपके शहर में काम कर रहे हैं, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, इस पर भी निर्भर करता है। तो आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो भी इस बात पर निर्भर करेगा। अब देखिए, जैसे अगर बेसिक पे है, जेआईबी क्लियर होने के पहले 19,900 रुपए, जेआईबी क्लियर होने के बाद जो बेसिक पे होगा, और ये मैं ये मान के कह रहा हूं, यानी ये सैलरी स्लिप उसकी है जो अभी बैंक में गया ही है। क्लियर, ये पुराने एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही, जिसने अभी बैंक ज्वाइन ही किया है और वो जेआईबी पेपर क्लियर कर रहा है। तो बेसिक पे बढ़ के कितना हो जाता है, 20,555 रुपए। यानी बेसिक पे में सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे की बात करें तो 655 रुपए का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। डियरनेस अलाउंसेस क्लियर होने के पहले जो 8,557 रुपया था वो बढ़ के 8,838 रुपए हो गया। यानी जो आपका डीए है उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ वो 281 रुपीज का हुआ। एचआरए जो पहले 1,791 था, जीआईबी क्लियर करने के बाद वो हो गया 1,850 और 59 रुपीज आपको एचआरए में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस पे इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आपकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी है वो बन रही थी जेआईबी क्लियर होने के पहले 34,966 रुपए, 34,966, और अब आपकी बनने लगी है जेआईबी क्लियर करने के बाद 35,961 रुपीज, 35,961 रुपए। यानी जो आपके टोटल सैलरी पर इंपैक्ट आया है पर मंथ वो आया है 995, लगभग 1,000 रुपए का। क्लियर है, ये कितना है भैया, ये पर मंथ आपको देखने को मिलेगा अपनी सैलरी स्लिप में। ये इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यानी जो एनुअल इंक्रीमेंट होगा वो लगभग 12 से 13,000 रुपए का एनुअल इंक्रीमेंट होगा। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जो अभी बैंक में गया ही है, जो अभी बिल्कुल इनिशियल स्केल पर है और उसने जेआईबी क्लियर किया, और ये क्लर्कल कैडर की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं हर कंपोनेंट पर, क्योंकि अगर बेसिक पे में इंक्रीमेंट होगा तो हर कंपोनेंट पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, हर कंपोनेंट में कितना इंक्रीमेंट लग रहा है, और ओवरऑल आपकी बेसिक पे के साथ साथ जो आपकी फाइनल सैलरी, इन हैंड जो सैलरी आपके पास है, जो आपका ग्रॉस पे बनेगा, उसमें कितना इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला। तो पर मंथ लगभग 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिला। अब क्या ये हर व्यक्ति का 1,000 रुपए होगा, तो इसका आंसर है नहीं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका बेसिक पे कितना है, आपका डियरनेस अलाउंसेस कितना है, आपका डीए कितना है, आपका एचआरए कितना है, क्योंकि वो शहर, लिविंग स्टैंडर्ड, इन सब पर तय होता है। तो ये आपका और ज्यादा भी हो सकता है। मैंने बिल्कुल बेसिक माना है और मैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज का इसको मान के कर रहा हूं। तो आपकी बेसिक पे आपका जो ओवरऑल इंपैक्ट आ रहा है वो 1,000 रुपए का, और जो एनुअल इंपैक्ट आ रहा है वो लगभग 11-12 हज़ार रुपए का। अगर अब ये जो आपका इंक्रीमेंट है, अब आपका जो नेक्स्ट जब भी इंक्रीमेंट लगेगा ये उससे ऊपर लगने वाला है, और ये आपके रिटायरमेंट तक आपको मिलने वाला है। तो अगर आप अभी इंक्रीमेंट ले लेते हैं तो आप एक तो आप रिटायरमेंट तक सोचिए कितना लंबा इंपैक्ट फाइनेंशियली आपके ऊपर पड़ेगा, कितनी इंक्रीमेंट बेहतर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा क्या है कि अब जो आगे इंक्रीमेंट आपको बैंक देगा, या आप सीआईबी क्वालिफाई करेंगे तो 2 इंक्रीमेंट आपको और मिलेगा, ये इंक्रीमेंट उसके मतलब इसके ऊपर ही वो इंक्रीमेंट लगेगा। तो आपको जब हम बात करते हैं मॉनेटरी बेनिफिट की, तो एक बहुत बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी बेनिफिट आज के समय में। तो जीआईबी आपको इमीडिएट ये मॉनेटरी बेनिफिट देता है। अब हम डिडक्शंस पर अगर आ जाते हैं तो आपकी सैलरी में जो डिडक्शंस होते थे उन डिडक्शंस को भी देख लेते हैं। तो ये तो आपका हो गया ग्रॉस पे में क्या अंतर पड़ा है। डिडक्शन को देख लेते हैं। जैसे प्रोविडेंट फंड में आपका 25,सतासी रुपए जा रहा था, जो अब जाएगा 2,672 रुपए, क्योंकि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हुआ। तो यहां पर 85 रुपए आपको देखने को मिलेगा ज्यादा। बाकी इनकम टैक्स और इन सब पर कुछ ऐसा नहीं है। तो आपका जो टोटल डिडक्शन है पहले 2,987 था, अब 3,072 रुपए, यानी 85 रुपए का वही फर्क पड़ रहा है। तो आपको इन हैंड जो सैलरी मिलेगी वो पहले 31,979 मिल रही थी, अब मिलेगा आपका 32,879, यानी 910 रुपए का आपको इन हैंड मिलेगा। तो ये आपके ग्रॉस पे में फर्क पड़ रहा है, और ये आपके जो सैलरी इन हैंड आएगा वो 910 रुपए। तो लगभग वही मैंने जो आपको पीछे बताया कि 1,000 रुपए का टोटल इस पे फर्क आपको देखने को मिलता है। तब जब आप बिल्कुल अभी बैंक में आपने ज्वाइन ही किया है और आप जीआईबी क्वालिफाई कर रहे हैं, इसके बाद 2 इंक्रीमेंट आपको सीआईबी पर मिलेगा। तो ये आपका मॉनेटरी बेनिफिट है जो आपको रिटायरमेंट तक मिलने वाला है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जीआईबी को आपको सीरियसली देना चाहिए। जीआईबी आपको मॉनेटरी बेनिफिट के साथ साथ बहुत सारे प्रोफेशनल बेनिफिट्स भी देता है। क्लियर है, आपकी नॉलेज को इन्हांस करता है, प्रमोशन में आपकी बहुत मदद करेगा, और इसके अलावा रेपुटेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप जीआईबी क्वालिफाई करके जा रहे हो। अब बहुत सारे बैंक्स हैं जिन्होंने इंटरनली जीआईबी क्वालिफाई करना मैंडेटरी भी कर दिया है। तो आप जीआईबी को बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि आपको ये इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है हर महीने।
जो आपका एनुअल, अगर मैं इस पर ही बात करूं तो एनुअल वो 12-13 हजार रुपए हो जाता है। आपकी स्केल अगर और अच्छी है तो फिर ये जो डिफरेंस है और बड़ा हो जाएगा। सीआईबी आप क्वालिफाई करते हो तो ये डिफरेंस, अगर 2 इंक्रीमेंट आपको सीआईबी में और मिल गए तो ये डिफरेंस पर मंथ आपका जो है 4-5 हजार रुपए का हो जाएगा। तो 4-5 हजार रुपए का पर मंथ का डिफरेंस होना, 60-70 हजार रुपए का डिफरेंस होना एनुअल, और रिटायरमेंट तक ये डिफरेंस होना, ये कितना बड़ा अमाउंट क्रिएट करेगा, ये कितना लंबा कॉर्पस आपके पास तैयार करेगा। और जो भी अब इंक्रीमेंट होगा इसके ऊपर इंक्रीमेंट होंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉनेटरी बेनिफिट इसका बहुत बेहतरीन है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आपको इसको बहुत सीरियसली दीजिए, ताकि आप जीआईबी इसलिए भी दे ताकि आप अगले 2 इंक्रीमेंट के लिए तैयार हो जाए, एलिजिबल हो जाए सीआईबी देने के लिए। और दोनों ही पेपर मित्रों एक बार में क्लियर किया जा सकता है। बहुत सारे बैंकर्स जिनको हम जानते हैं, जिनको हम पढ़ाते हैं, वो एक बार में जीआईबी क्लियर करते हैं और एक ही बार में सीआईबी क्लियर करते हैं, यानी एक ही एक साइकिल में 1 साल के अंदर वो 3 इंक्रीमेंट लेके अपनी सैलरी में बहुत आराम से, अगर यहां पर इस पेपर है तो भी 5-6 हजार रुपए का डिफरेंस उनका मिल जाता है, जो रिटायरमेंट तक जाने वाला है। इसलिए जीआईबी आप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत ईमानदारी से दीजिए। जीआईबी की प्रिपरेशन हम आपकी पूरी कराते हैं। हमारे पास जीआईबी के लिए आपके लिए बहुत सारे बैचेस हैं जो कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी जीआईबी के लिए कराएंगे। इसको बहुत इत्मीनान से देखिए। महापैक है आपके लिए जो 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ 3 वैलिडिटी में है। महापैक एक वन स्टॉप सोल्यूशन होता है, यानी महापैक में अगर आप एडमिशन लेते हैं, आप किसी भी वैलिडिटी के महापैक में एडमिशन लेते हैं, तो जितने भी रनिंग बैचेस होते हैं, ये जीआईबी की बात हो रही, जितने भी रनिंग बैचेस होते हैं उन सबका एक्सेस आपको मिलता है। साथ साथ जितने भी अपकमिंग बैचेस होंगे, जैसे अगर आपने 1 ईयर का महापैक लिया है तो अगले 1 साल तक जितने भी बैचेस हम नए लॉन्च करते हैं, चाहे वो फाउंडेशन हो, थ्योरी हो, एमसीक्यू हो, क्रैश कोर्स हो, वो सब आपको इसी कॉस्ट में मिलेंगे, आपको कुछ भी अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। तो महापैक आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करता है। इसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, सारी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और ई बुक का भी एक्सेस आपको मिलता है। आपके लिए एक और अच्छी न्यूज है कि अब जेआईबी और सीआईबी के लिए भी कंबाइंड महापैक लाया गया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दोनों ही पेपर आपको देने हैं और दोनों पेपर आपको देकर 3 इंक्रीमेंट आराम से मिलता है, तो आप दोनों पेपर को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। पहले जीआईबी को क्लियर करिए, फिर आप सीआईबी को क्लियर करिए, और हमने दोनों का कंबाइंड महापैक आपके लिए लॉन्च कर दिया है। इस कंबाइंड महापैक को 2 वैलिडिटी में आप देख पा रहे हैं, 1 ईयर और 2 ईयर। क्या होगा इसमें, आपको जेआईबी की सारी क्लासेस मिलेंगी, तो आप जेआईबी क्लियर करिए पहले सारी क्लासेस। इसमें भी आपको सारे रनिंग बैचेस का, सारे अपकमिंग बैचेस का, ई बुक्स का, सबका एक्सेस आपको मिलेगा। तो पहले आप जेआईबी क्लियर करिए, फिर उसके तुरंत बाद आप सीआईबी पे तैयारी पे लग जाइए, तुरंत सीआईबी की तैयारी शुरू करिए, क्योंकि आपको सीआईबी का भी महापैक मिल रहा है और इसमें भी जितने रनिंग बैचेस, जितने अपने अपकमिंग बैचेस, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको सीआईबी में भी मिलेगा। सारी सुविधा आपको जीआईबी सीआईबी दोनों की मिलेगी और ये सिंगल सब्सक्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा और इसकी फीस बहुत कम है। अगर आप वहां के महापैक से इसकी तुलना करेंगे तो थोड़ा ही आपको और अमाउंट यहां पर एडिशनल डालना होगा और आपको जेआईबी सीआईबी दोनों का महापैक मिल जाएगा। 1 ईयर और 2 ईयर 2 वैलिडिटी में आपको मिला है। ये आपके लिए एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा आपके लिए बुक्स भी लॉन्च की गई हैं, बहुत कंसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बैंकर्स का बहुत अच्छा रिव्यू रहा है जिन्होंने पेपर क्लियर किया है जेआईबी। ये आप जेआईबी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों ही सब्जेक्ट के लिए आप इसको मंगा सकते हैं या आप एक बुक भी इसमें ऑर्डर कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट का जो सेट है वो 1224 में मिलेगा आपको। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें स्टोर सेक्शन में भी और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। सारी कंप्लीट थ्योरी है, जैसा कि आईएबीएफ जो इस एग्जाम की कंडक्टिंग अथॉरिटी है उसने जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग ही ये बुक को प्रिंट किया गया, वैसे ही बुक को लिखा गया है। थ्योरी, एमसीक्यूज, केस स्टडीज, जैसे आपका पेपर पैटर्न है वैसे ही सारी चीजें इसमें मिलती हैं। इसके अलावा कुछ भी और आप मुझसे पूछना चाहते हैं जेआईबी या सीआईबी के बारे में या सब्सक्रिप्शन या एडमिशन के बारे में या किसी विषय में, जेआईबी में मैं इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम देखता हूं और सीआईबी में बीआरबीएल और एचआरएम, इन विषयों में भी अगर आप कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। इस ग्रुप पर मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं। ये सारी फैसिलिटीज आपको रेगुलर मिलती हैं। क्यूआर कोड स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पर जाकर सिंपली सर्च कर सकते हैं आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आपके लिए मैं फिर से बता दूं कि एक फाइनेंशियल बेनिफिट तो है ही, आपकी पर्सनल ग्रोथ तो है, साथ ही साथ जेआईबी क्लियर करके आपको बहुत सारा प्रोफेशनल ग्रोथ भी मिलेगा। तो तुरंत जेआईबी की तैयारी शुरू करिए और आप अपनी ग्रोथ जरूर करिए, है ना। ये आपके प्रोफेशनल पर्सनल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी तरफ से आपको इस प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए इन बैचेज में जुड़े और तैयारी शुरू करें अपने जेआईबी के। थैंक्स अ लॉट।